हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो वो टाइम आ गया जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल, व्हाट स्ट्रीम डू यू हैव टू चूज़ आफ्टर क्लास 10th के बाद किस स्ट्रीम को हम चुनें, किस लाइन में हम जाएं, किस फील्ड में हम आगे बढ़ें। ये एक ऐसा टाइम जब दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। प्रेशर रिलेटिव्स का, प्रेशर आपके फ्रेंड्स का कि आप उनकी स्ट्रीम को ज्वाइन कीजिए, प्रेशर आपके पेरेंट्स का डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। लेकिन इन सभी प्रेशर के बीच में से इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए मैं आपके लिए आज बहुत सारे स्ट्रीम के ऑप्शंस लेकर आया हूँ, जिनमें से आप अपनी मनपसंद स्ट्रीम को चुन सकते हैं। तो चलिए, स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले आपको एक चीज़ ढूंढनी होगी, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आपका इंटरेस्ट। किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, क्या करना आपको पसंद है, और उसी के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना चाहिए अपनी स्ट्रीम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रीम आती है साइंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस में आप दो टाइप से अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इसी के साथ आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप जानते हैं कि ये जो स्ट्रीम है इसको आप बोलते हैं नॉन मेड, और ये आपकी जो स्ट्रीम है इसको कहा जाता है मेडिकल। पीसीएम में यानी नॉन मेडिकल फील्ड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आफ्टर 12th क्लास आते हैं, जिनमें से एक है इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग भी सिर्फ मैकेनिकल, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा नहीं, इसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर भी आप अपना फील्ड बना सकते हैं। आर्ट में जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या क्रिएटिविटी जिनकी बहुत अच्छी है, वो आर्किटेक्ट बन सकते हैं। अपने देश की अगर सेवा करनी है तो यू कैन लर्न एथिकल हैकिंग, यू कैन जॉइन एनडीए। आप बीएससी कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे एक सिंपल बीएससी है आपके नॉन मेड से, आप बीएससी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, बीएससी कर सकते हैं आप आईटी से। अगर आप आसमान में उड़ना चाहते हैं तो आप एविएशन ज्वाइन कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट आप फार्मेसी कर सकते हैं, डी फार्मा एंड बी फार्मा। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में भी आप जा सकते हैं, रिसर्च आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन एंड टीचिंग आप कर सकते हैं कहीं भी वेयर एवर यू वांट टू। एंड कमर्शियल पायलट इज़ ऑल्सो फील्ड फॉर यू। अदर देन दैट, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो भाई मेडिकल वालों, आप सिर्फ डॉक्टर नहीं बन सकते, और भी फील्ड्स आपके पास हैं, ठीक है ना। आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं डेंटल, आप बीएचएमएस कर सकते हैं, बीएएमएस कर सकते हैं, बीयूएमएस कर सकते हैं, बीएसएमएस कर सकते हैं। इन सारी फील्ड्स में आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, प्लस में एक रिस्पेक्टफुल जॉब भी आप ले सकते हैं। अगर आप अदर देन डॉक्टर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी इज़ ए वेरी बेस्ट ऑप्शन नाउ डेज़। आजकल लोग ऐसे ऑप्शंस को लेकर बहुत चलते हैं, बहुत स्कोप है आगे जाके इन चीज़ का। ऑडियोलॉजी रिसर्च कर सकते हैं आप, रेडियोलॉजी में रिसर्च कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च आप कर सकते हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये कुछ फील्ड्स हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर योर मेडिकल स्ट्रीम। तो ये मैंने आपको कुछ नॉन मेडिकल और मेडिकल की स्ट्रीम्स बताई। इन्हीं के साथ कुछ मेडिकल्स की हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे नॉन मेडिकल के हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, हमने देखा। आप फार्मेसी भी कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। न्यूट्रिशन कोर्स आप कर सकते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स आजकल लोग इस चीज़ से बहुत इन्फ्लुएंस हैं कि अपनी बॉडी को मेंटेन रखना, प्रॉपर डाइट लेना, तो डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, ऐसे कोर्स आप कर सकते हैं। साइकोलॉजी में आप जा सकते हैं, और एनवायरमेंटल साइंस भी आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है। ओके, आगे हम चलते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं। तो भाई बैंक वाले आ गए सभी, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपके पास हैं, जिसमें आप बेसिक कोर्स जो होता है बीकॉम, वो कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आजकल ये बहुत पॉपुलर कोर्स है, ये आप कर सकते हैं।
बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ये आप कर सकते हैं। BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इसके बाद MBA करके आपके पास बहुत बेस्ट स्कोप रहता है। बैचलर्स ऑफ मास मीडिया, BBA या BBM बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के साथ अगर आप कंप्यूटर फील्ड में अच्छे हैं तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं और बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स भी आप कर सकते हैं। ये आपके कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं। लेकिन अगर आप 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जाना चाहते हैं देन यू ऑल नो CA, CS, ICWA इन कोर्सेज़ को भी आप फॉलो कर सकते हैं और NISM सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये ग्रेजुएट कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। इनके बाद आप आगे जाकर मास्टर्स कर सकते हैं इन्हीं में और एक बहुत स्टेबल और एक बहुत अच्छा करियर आप पा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं आर्ट्स। हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो आर्ट्स लेगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स का जितना पैकेज नहीं होता उतना आर्ट से पढ़ाई करने वालों का होता है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में हो तो। BBA जो कोर्स है जो आप कॉमर्स के बाद भी कर सकते हैं, बट यू कैन डू इट दिस कोर्स आफ्टर डूइंग योर क्लास 12th with art stream. Okay, Bachelor of Management Studies is one of the course that you can do. Bachelor of Fine Arts is the course that you can do, and Bachelor of Event Management. और भाई वकील साहब BA plus LLB बेस्ट ऑप्शन। 5 ईयर कोर्स आता है जहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, आपकी LLB भी हो जाएगी और आपको काला कोट भी मिल जाएगा। ओके, देन बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो भाई किसी को रिपोर्टर बनना है तो ये कोर्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं। आगे बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, ये वो कोर्सेज़ हैं जो इस टाइम पर रेप्यूटेटेड हैं। कहाँ हो आर्ट्स वालों? ऐसा नहीं है कि आर्ट्स करने के बाद आपको सिर्फ मौज मस्ती करनी है। अगर करियर बनाना है तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ BBS। आगे अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है तो बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट बेस्ट कोर्स। देश में विदेश में जहाँ भी टूरिस्ट प्लेसेस है, अगर आप घूमना चाहते हो देन यू कैन डू दिस कोर्स। BSc आप कर सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइन में। ओके, देन BSc आप कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट में। आर्ट वाले भी BSc कर सकते हैं। गुड। तो ये कुछ कोर्सेज़ की लिस्ट थी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी। इन कोर्सेज़ में और अंदर क्या होता है, कौन कौन सी आपकी कैरियर फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, वो फर्दर हम आगे आपकी 12th क्लास में जब हो जाएंगे ना तब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों 10th का जो टाइम है वो टाइम प्रेशर लेने का नहीं है। इस टाइम पे आपको प्रेशर लेना नहीं है, देना है दूसरों को। ओके, तो फिर कैरियर कोर्स जल्दी जल्दी चूज़ करो और चूज़ करने के बाद जिस फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हो, जो फील्ड आपको पसंद है, जहाँ पर आप बेहतरीन काम कर सकते हो, ऐसी फील्ड चुनो कि जहाँ पर 8 घंटे काम करने में आपको मज़ा आए। घर से जाने के लिए आप वेट करो कि कब मैं अपने काम पे जाऊँ। ऐसी फील्ड अगर हम चूज़ करेंगे तो हमारा वर्क प्लेस जो है वो हमारा एन्जॉयमेंट एरिया बन जाएगा। इसीलिए चूज़ योर फील्ड वाइजली एंड मेक अ गुड करियर। सो योर करियर गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू for choosing your stream and best wishes from Devesh Kumar to all of you. Okay, thank you then, good luck, well done.